नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है दिल्ली से। काल्पनिक है पर रोंगटे खड़े कर देने वाली। पुरानी हवेली का रहस्य। हाँ, ये मेहरौली इलाके की एक वीरान हवेली के बारे में है। लोग कहते हैं उसे काली हवेली। और कहते हैं कि जो रात में वहां गया वो फिर लौटा नहीं। बिल्कुल। तो देखते हैं आज इस कहानी में ऐसा क्या है, क्या चीज इसे इतना डरावना बनाती है। कहानी का हीरो है आकाश, एक न्यूज यूट्यूबर। हाँ, वो जो आजकल होते हैं ना, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स टाइप, डरावनी जगहों का सच दिखाने वाले। तो उसने सुना था हवेली के बारे में, चीखें, परछाइयां, ये सब। और उसने तय किया कि वो रात बिताएगा हवेली में, लाइव रिकॉर्डिंग करेगा। मतलब सच सामने लाने का इरादा था उसका। हाँ, एक तरह का मॉडर्न जमाने का दुस्साहस कह सकते हैं। लेकिन ये दुस्साहस जल्दी ही खतरे में बदल गया। रात 12 बजे वो हवेली में घुसा और घुसते ही बूम, दरवाजा पीछे जोर से बंद हो गया अपने आप। जैसे हवेली ने उसे अंदर खींच लिया। बिल्कुल, जैसे कोई ट्रैप हो। हाँ। और अंदर एकदम सन्नाटा। हाँ, गहरा सन्नाटा, पर फिर दूर से किसी के रोने की धीमी आवाज। है ना, ये कॉन्ट्रास्ट। बिल्कुल, खामोशी और फिर वो उदास आवाज, ये तुरंत एक बेचैनी सी पैदा करती है। हाँ, ये हॉरर फिल्मों वाला तरीका है। फिर वो टूटी सीढ़ियां चढ़ने लगा और तभी एकदम ठंडी हवा का झोंका अंदर बंद हवेली में। हाँ, और उसके साथ ही कानों में एक फुसफुसाहट, तुम भी मरोगी। ओहो, तो मतलब अब ये सिर्फ माहौल नहीं रहा, ये तो सीधी धमकी है। हाँ, डर अब बिल्कुल सामने है। जो सुनने वाला है वो भी आकाश के साथ डरने लगता है। सही बात है, कहानी आपको खींच लेती है अंदर। फिर रात का 1 बजा, डर और बढ़ गया। उसे हवेली के बीचों बीच एक पुराना सा आईना दिखा। आईना? हॉरर कहानियों में आईना अक्सर कुछ खास होता है। और इसमें खास ये था कि आकाश को अपनी शक्ल नहीं दिखी। तो क्या दिखा? सफेद साड़ी में एक औरत और उसके कपड़ों पर खून लगा था। बाप रे, ये तो विजुअल हॉरर है। मतलब आईने में अपना रिफ्लेक्शन न दिखना या कुछ और दिखना, ये अपने आप में बहुत डिस्टर्बिंग होता है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है हमें? देखिए, आईना हमारी पहचान का प्रतीक है ना। हाँ। जब वो हमारी पहचान नहीं दिखाता या कुछ बिगड़ा हुआ दिखाता है तो वो हमारे अस्तित्व पर ही सवाल उठा देता है। और कहानी में तो वो औरत सिर्फ दिखी नहीं, वो धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी। बाहर आईने से? हाँ, मतलब अब खतरा सिर्फ दिमागी नहीं रहा। हाँ। अब वो फिजिकल है, सामने है। कई लोक कथाओं में आईनों को आत्माओं का दरवाजा मानते हैं। अच्छा, तो कहानी वो जो एक पुराना गहरा डर है ना हमारे अंदर, उसको छू रही है। आकाश जाहिर है भागा होगा। हाँ, भागने की कोशिश की पर सारे दरवाजे बंद। वो फंस गया था। ये भी एक टिपिकल हॉरर सिचुएशन है, नो एस्केप। हाँ। लाचारी। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया, उसका कैमरा। वही जिससे वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। हाँ, वो कैमरा अपने आप चालू हो गया। हाँ। और एक वीडियो प्ले करने लगा अपने आप। क्या था वीडियो में? वीडियो में अतीत का सच था, उसी औरत का जिसे आईने में देखा था। क्या सच? उसे उसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। ओह। और अब उसकी आत्मा भटक रही है बदला लेने के लिए। तो मतलब वो भूत सिर्फ डरावना नहीं, उसके पीछे एक कहानी है, एक वजह है, अन्याय हुआ है उसके साथ। हाँ, इससे किरदार को एक मोटिव मिलता है। वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है। उसका गुस्सा शायद जायज लगे कहीं ना कहीं, पर वो गुस्सा अब किसी पर भी निकल सकता है। और फिर अंत में क्या हुआ? आकाश का क्या हुआ? सुबह हुई, करीब 4 बजे। पुलिस आए, दूसरे यूट्यूबर्स भी पहुंचे। और हवेली खाली थी, आकाश गायब था। गायब? मतलब मरा हुआ नहीं मिला? नहीं, बस गायब। और यही चीज कहानी को और डरावना बनाती है, अनसुलझा अंत। हाँ, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। सिर्फ एक चीज मिली, उसका कैमरा जला हुआ। हाँ, और उस पर खून से कुछ लिखा था। क्या लिखा था? लिखा था, अब वो हवेली मेरा घर नहीं, मेरा पिंजरा है। और अगला कौन? बाप रे। अगला कौन? मतलब खतरा भी टला नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो सवाल सीधा सुनने वाले या पढ़ने वाले से है। डर अब उस हवेली से निकलकर आपके पास आ गया है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, एक तरह से ये अब एक शहरी किंवदंती बन गई है। हाँ, लोग कहते हैं कि आज भी रात में उस हवेली के पास से गुजरो तो उस औरत की चीखें सुनाई देती हैं, कभी कभी हंसी भी। और सबसे डरावनी बात जो कहानी में कही गई है, क्या? कि अगर कोई हिम्मत करके उसका नाम पुकारे, हाँ, तो वो आईने से बाहर आ जाती है। अरे नहीं,
मतलब उसे बुला सकते हैं? यही दावा है कहानी का। ये लोक कथाओं वाला एलिमेंट है ना, किसी नियम को तोड़ो या नाम पुकारो तो आत्मा आ जाती है। हाँ। ये सुनने वाले को भी कहानी का हिस्सा बना देता है। तो अंत में चेतावनी यही है कि काली हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो एक जिंदा आत्मा बन चुकी है। हाँ। एक पिंजरा। तो इस कहानी में हमने देखा माहौल कैसे बनाया जाता है, डर, आईने का रहस्य, अन्याय का बदला और एक अनसुलझा अंत जो डर को जिंदा रखता है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि ऐसी कहानियां चाहे काल्पनिक ही क्यों ना हो, इतनी असरदार क्यों होती हैं। शायद इसलिए कि वो हमारे अंदर के डर को छूती हैं, अकेलेपन का, अन्याय का, मौत का, अनजाने का डर। और जिस तरह ये कहानियां बार बार सुनाई जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या वो वाकई उस जगहों को, उस हवेली को हमारे जहन में एक तरह की जिंदा आत्मा नहीं बना देती? सही कहा, कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो जगहों को मतलब देती हैं। कभी कभी बहुत डरावना मतलब।